चांद को लेकर भारत और अमेरिका के बीच जबरदस्त टक्कर। चंद्रयान 3 की जबरदस्त कामयाबी के बाद नासा भी उतरा। अमेरिका ने चांद पर उतारा अपना एक और ओडिसीएस मिशन। नासा और इसरो में स्पेस का चैंपियन बनने की जबरदस्त रेस। ओडिसीएस मिशन के मुकाबले भारत का चंद्र मिशन ज्यादा कामयाब। दोस्तों, स्पेस में अब भारत जबरदस्त तरीके से दखल दे चुका है। स्पेस में अब भारत की रेस छिटपुट देशों से नहीं बल्कि चीन, रूस और अमेरिका सरीखे देशों के साथ हो रही है। चीन एक तरफ जहां स्पेस में स्पेस स्टेशन ऑलमोस्ट बना चुका है और इसके लिए वो लगातार सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, तो दूसरी तरफ रूस भी चांद के लिए अपना एक मिशन लॉन्च कर चुका है। हालांकि रूस भी चंद्रमा पर अपना लैंडर नहीं उतार पाया और वो क्रैश लैंडिंग कर गया। वहीं अब इस रेस में अमेरिका शामिल हो चुका है। चंद्रमा पर जो जबरदस्त खजाना छिपा है, जहां तक पहुंचने के लिए इसरो काफी काम कर रहा है और कामयाब भी हो रहा है, इससे अब अमेरिका चौंक पड़ा है। यही कारण है कि अमेरिका ने भी अपना एक लैंडर चंद्रमा पर उतारा है। अमेरिका के ऐसा करने के बाद अब दुनिया चंद्रमा पर इसरो और नासा के बीच एक तरह की जंग देख रही है। यहाँ पर आपको ये भी जानकर गर्व होगा कि अमेरिका ने भले ही मिशन को बेहद ही कम वक्त में पूरा कर लिया हो, लेकिन भारत ने जो चंद्रयान 3 मिशन किया वो ज़्यादा कामयाब रहा और भारत के इसी चंद्र मिशन ने अब तक कई खुलासे किए हैं। आपको बताते हैं कि अमेरिका ने चांद पर कौन सा मिशन लॉन्च किया है और भारत के मुकाबले ये मिशन कितना ज़्यादा बड़ा है और कौन सा मिशन ज़्यादा कामयाब और क्यों रहा है, ये सब बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो पर अपना एक लाइक ज़रूर करें और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी डेली वीडियोस आपको समय पर मिल पाएं। अंतरिक्ष में वर्ल्ड चैंपियन बनने की लगी हुई है रेस। चंद्रमा पर नासा और इसरो के बीच जबरदस्त मुकाबला। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि अंतरिक्ष में वर्ल्ड चैंपियन बनने की रेस लगी हुई है और अमेरिका, भारत, चीन, रूस, फ्रांस और जापान जैसे देश लगातार अलग अलग मिशन को अंजाम दे रहे हैं। इस कड़ी में अमेरिका ने करीब 52 सालों के बाद एक बार फिर से 23 फरवरी को चंद्रमा पर अपने लैंडर ओडिसीएस को उतारा है। ओडिसीएस मिशन से पहले अमेरिका ने करीब 52 साल पहले अपोलो मिशन को अंजाम दिया था और स्पेस सेक्टर में रूस के साथ चल रही रेस में अपनी बादशाहत कायम कर ली थी। लेकिन ओडिसीएस मिशन सिर्फ अमेरिका के चंद्रमा के रेस में फिर से शामिल होना भर नहीं है, बल्कि चंद्रमा की सतह पर निजी अंतरिक्ष कंपनियों के उतरने का भी प्रतीक है। ओडिसीएस मिशन अमेरिका के ह्यूस्टन में 10 साल पुरानी कंपनी इनोवेटिव मशीन्स का है, जिसने 15 फरवरी को ओडिसीएस लैंडर को चंद्रमा पर भेजने के लिए स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया था। ये स्पेसक्राफ्ट अपने साथ नासा के 6 और पेलोड को अपने साथ चंद्रमा पर ले गया था। ओडिसीएस का लैंडर मॉड्यूल, जिसे नोवा सी कहा जाता है, वो पिछले साल चंद्रयान 3 के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में उतरने वाला दूसरा मॉड्यूल बन गया। यानी भारत के बाद अमेरिका अब दूसरा देश बन गया जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपने लैंडर को उतारा है। चंद्रयान 3 और जापान के स्लिम यानी कि स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून के बाद एक साल के भीतर ये तीसरी चंद्रमा लैंडिंग की घटना है। ओडिसीएस की लैंडिंग चंद्रमा की खोज में एक नई शुरुआत का प्रतीक है, जिसका मकसद भविष्य में इंसानों के लिए चंद्रमा को घर बनाने को लेकर नई रिसर्च करना और चंद्रमा पर नई टेक्नोलॉजी के विस्तार के लिए वातावरण तैयार करने के लिए तंत्र का निर्माण करना है। ओडिसीएस लैंडर अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ की तरफ से चलाए गए 1960 और 1970 के दशक की चंद्रमा लैंडिंग से बहुत अलग है, जिसमें अपोलो मिशन के तहत चंद्रमा पर इंसानों को उतारना भी शामिल है। हालांकि वे अपने आप में ऐतिहासिक वैज्ञानिक घटनाएं थीं, लेकिन अब भी चंद्रमा पर मौजूद संसाधनों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है क्योंकि अभी तक चंद्रमा पर उस तरह की तकनीक का विकास नहीं हो पाया। ओडिसीएस लैंडर के जरिए अमेरिका ये भी रिसर्च कर रहा है कि उसका मिशन आर्टेमिस कितना कामयाब हो पाएगा। आपको बता दें कि अमेरिका अब चंद्रमा के साउथ पोल पर इंसानों को उतारना चाहता है और इसी कड़ी में मिशन आर्टेमिस पर काम चल रहा है। लेकिन मिशन ओडिसीएस सिर्फ चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान या मनुष्यों को उतारने को लेकर नहीं, बल्कि चंद्रमा पर बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था के निर्माण को लेकर बढ़ाया गया एक और कदम है, जो चंद्रमा पर इस तरह के निर्माण कार्य के लिए माहौल तलाशने का काम करेगा। इसरो का चंद्रयान 3 बनाम अमेरिकी ओडिसीएस मिशन। कौन सा मिशन ज्यादा कामयाब रहा चांद पर? दोस्तों, अमेरिका के इस रेस में उतरने के साथ ही खेल काफी दिलचस्प हो चला है, क्योंकि भारत भी चंद्रमा पर इंसानों को भेजने की योजना पर काम कर रहा है। लिहाजा जानना जरूरी हो जाता है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की तुलना में इसरो के चंद्रयान 3 मिशन की लागत क्या थी। चंद्रयान 3 मिशन भारत सरकार का मिशन था, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी कि इसरो संचालित कर रहा था।
लेकिन मिशन ओडिसियस अमेरिका की एक निजी स्पेस कंपनी ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और एलन मस्क की अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स के साथ मिलकर अंजाम दिया। बात अगर लागत की कर लें तो ओडिसियस लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने के लिए इनोवेटिव मशीन्स ने नासा के साथ 980 करोड़ का करार किया था, जबकि चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर उतारने में भारत को सिर्फ 615 करोड़ रुपए का खर्च आया। हालांकि चंद्रयान 3 के नतीजे आ चुके हैं और इसने 100% नतीजे दिए हैं, लेकिन अभी तक ओडिसियस लैंडर की तरफ से भेजे गए नतीजों के निष्कर्ष नहीं आए। लिहाजा फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता कि ओडिसियस लैंडर के नतीजे कितने प्रतिशत तक सही हुए हैं। अमेरिकी ओडिसियस लैंडर को चंद्रमा की सतह पर उतारने में अमेरिका को केवल 16 दिनों का वक्त लगा और दक्षिण ध्रुव पर उतरने के बाद यह 7 दिनों तक काम करेगा, जबकि चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर 14 दिनों तक एक्टिव रहा था। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर दोनों ने ही 14 दिनों तक काम किया। अमेरिका का ओडिसियस 6 एंगल वाला सिलेंडर के आकार का लैंडर है, जिसे 15 फरवरी को लॉन्च किया गया था और इसने एक हफ्ते में ही चंद्रमा की दूरी नाप ली। 21 फरवरी को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश ये कर गया था, जबकि चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। 1 महीने तक सफर करने के बाद इसने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की थी। आपको बता दें कि अमेरिका और भारत दोनों का मकसद चंद्रमा पर अपने रिसर्च को आगे ले जाना है, लेकिन इसरो बजट की कमी से जूझता है, जबकि नासा के पास अथाह पैसा है और उसे एलन मस्क के साथ कई और प्राइवेट कंपनियों का साथ भी हासिल है। लिहाजा बजट और संसाधन के मामले में नासा और इसरो की तुलना कहीं नहीं की जा सकती। इसरो के पास जुझारू वैज्ञानिकों की टीम जरूर है और इसी की बदौलत वो स्पेस सेक्टर की अग्रणी एजेंसियों में शुमार है। चांद पर पहुंचते ही चंद्रयान 3 ने कर डाला था बड़ा खुलासा। दोस्तों, चंद्रयान 3 के अहम हिस्से प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर चहलकदमी करते हुए लैंडिंग के 7-8 दिन बाद ही बड़ी खोज कर डाली थी। चांद पर क्या कभी इंसान रह सकेगा? इसका जवाब अब चंद्रयान 3 ने दे दिया है। विक्रम लैंडर और रोवर से मिले डेटा से ये पता चलता है कि चंद्रमा पर हमारे उम्मीद से ज्यादा रहने के योग्य हैं। यही नहीं, डेटा से यह भी पता चलता है कि चांद की सतह ऊष्मा को रोकने वाली है और मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद की मिट्टी से ऊष्मा को रोकने वाली सामग्री का निर्माण किया जा सकता है। ऑक्सीजन को भी हासिल किया जा सकता है। इससे चांद पर विशाल और स्थायी मानवीय बस्ती का रास्ता भी साफ हो जाएगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जब से विक्रम लैंडर ने चांद की सतह को छुआ, लैंडर और रोवर से बहुत बड़े पैमाने पर डेटा आ रहा है। यही नहीं, अगर सभी सूचनाओं का अगर मिला दिया जाए तो ये साफ है कि चांद पर रहना हमारी सोच से ज्यादा संभव है। इस नई धारणा को सबसे बड़ा समर्थन लैंडर से मिले डेटा से हुआ है। लैंडर विक्रम ने रोवर प्रज्ञान को चांद की सतह पर 10 सेंटीमीटर नीचे गड्ढा खोदने और मिट्टी की जांच करने के लिए कहा है। प्रज्ञान ने चंद्रमा की सतह पर अंदर तापमान की जांच की। इससे खुलासा हुआ कि चंद्रमा की सतह का तापमान सतह पर 50 डिग्री सेल्सियस गर्म है, वहीं मात्र 8 सेंटीमीटर नीचे ये -10 डिग्री सेल्सियस है। अब वैज्ञानिकों को पता चला है कि चंद्रमा के नीचे की सतह ठंडी है। विक्रम ने यह सबूत पेश किया कि चंद्रमा की ऊपरी मिट्टी ऊष्मारोधी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद पर कोई वातावरण नहीं और यह सीधे सूरज की किरणों से ही प्रभावित होता है। धन्यवाद।